गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल शाम को मैं सोलन शहर से बाहर आ रहा था और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। मैंने दो बच्चों को लिफ्ट दी, क्लास 9-10 के बच्चे रहे होंगे, और उनसे बात करने लगा कि क्या चल रहा है लाइफ में, दुनिया में। दे वर वेरी अवेयर ऑफ हैपनिंग्स अराउंड देम एंड उन्होंने कहा कि युद्ध हो रही है जगह जगह। और बातों बात में एक ने कहा कि सर लाइफ भी युद्ध ही है। उसकी बात सुन के मुझे लगा कि यार ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं बच्चे उसे कैसे लेते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट और तेज़ बच्चे थे। फिर मैं वापस आया और शाम को मैं जब ये मंगलेश डबराल जी की किताब पढ़ने लगा तो मुझे उसमें एक कविता नज़र आई जो कल की घटना से काफ़ी जुड़ी हुई है। मैं इस कविता को पढ़ता हूँ और आप देखिएगा कितनी प्यारी कविता है, और जो कल हमारी बातचीत हो रही थी बच्चों के साथ उससे कितना कनेक्टेड है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। बच्चों के लिए चिट्ठी। प्यारे बच्चों, हम तुम्हारे काम नहीं आ सके। तुम चाहते थे हमारा कीमती समय तुम्हारे खेलों में व्यतीत हो। तुम चाहते थे हम तुम्हें अपने खेलों में शरीक करें। तुम चाहते थे हम तुम्हारी तरह मासूम हो जाएं। प्यारे बच्चों, हमने ही तो तुम्हें बताया था जीवन एक युद्ध स्थल है जहाँ लड़ते ही रहना होता है। हम ही थे जिन्होंने हथियार पहने किए, हमने ही छेड़ा युद्ध। हम ही थे जो क्रोध और घृणा से बौखलाए थे। प्यारे बच्चों, हमने तुमसे झूठ कहा था। ये एक लंबी रात है एक सुरंग की तरह, यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर का एक अस्पष्ट दृश्य। हम देखते हैं मार काट और विलाप। बच्चों, हमने ही तुम्हें वहाँ भेजा था, हमें माफ़ कर दो। हमने झूठ कहा था कि जीवन एक युद्ध स्थल है। प्यारे बच्चों, जीवन एक उत्सव है जिसमें तुम हंसी की तरह फैले हो। जीवन एक हरा पेड़ है जिस पर तुम चिड़ियों की तरह फड़फड़ाते हो। जैसा कि कुछ कवियों ने कहा है, जीवन एक उछलती गेंद है और तुम उसके चारों ओर एकत्र चंचल पैरों की तरह हो। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। तो कितनी प्यारी कविता है जो मंगलेश डबराल जी ने लिखी है, और आज के दौर में कितनी रेलिवेंट नज़र आती है, स्पेशली फॉर किड्स एंड द वॉर्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। आई होप आपको पसंद आएगी। प्लीज़ अपने आसपास के बच्चों को जरूर सुनाइएगा। थैंक यू सो मच।